नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं राम सुंदर यादव आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल सुंदरम ई पाठशाला के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने जो है कि एनसीईआरटी सीरीज़ पढ़ना शुरू किया था। एनसीईआरटी में मैंने आप लोगों को जो है कि एनसीईआरटी मैथ में मैंने आप लोगों को जो है कि क्लास 6 की एनसीईआरटी जो है कि पढ़ाना शुरू किया है। इसमें पहला चैप्टर हम लोगों ने जो है कि संख्याओं के बारे में जो है कि जाना। आज दूसरा चैप्टर हम लोग जो है कि अध्याय 2 की बात करेंगे। अध्याय 2 क्या है हमारा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अध्याय 2 क्या है? पूर्ण संख्या। अध्याय 2 पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जो है कि आज पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को इसके प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था कि संख्याएं क्या होती हैं। संख्याओं की जानकारी के बारे में जो हम लोगों ने जो है कि काफ़ी विस्तृत चर्चा की थी। जिन लोगों ने जो है कि मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो, उनसे निवेदन है कि जाकर के कृपया मेरा प्रीवियस वीडियो देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें। तो मैंने आप लोगों को बताया कि संख्याओं की संख्या कुल कितनी होती है। तो बताइए संख्याओं की संख्या कुल कितनी होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि संख्याओं की कुल संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। ठीक है। संख्याओं की संख्या कुल कितनी होती है? अनंत होती है। कैसे संख्याओं की संख्या अनंत होती है? क्योंकि आप जितना चाहें उतना संख्याएं क्या कर सकते हैं? निर्मित कर सकते हैं। लेकिन अंकों की अगर हम लोग बात किया जाए, अंकों की संख्या कुल कितनी होती है? तो जैसा आप लोग जानते हैं, अंकों की संख्या कुल कितनी होती है? अंकों की संख्या कुल 9 होती है। अगर जीरो को भी हम लोग शामिल कर लिया जाता है तो कुल अंक कितने हो जाते हैं? 10 हो जाते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन अंक हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही तो अंक हैं। इतने तो ही अंक होते हैं ना। इन्हीं से जो है कि हम लोग क्या करते हैं? संख्याओं का निर्माण करते हैं। एक और क्या हो जाता है? जीरो। जीरो को ले लिया जाए तो कुल अंक कितने हो जाते हैं? कुल अंक कितने हो जाते हैं? 10 हो जाते हैं। इन्हीं 10 अंकों से हम लोग चाहेंगे जितनी चाहे उतनी संख्याओं का क्या करते हैं? निर्माण कर सकते हैं। असंख्य संख्याएं हम लोग क्या करते हैं? बना सकते हैं। किससे? सिर्फ इन्हीं जो 10 अंक हैं, इन्हीं 10 अंकों से। ठीक है। आइए उसके बाद जो है कि मैंने आप लोगों को बताया कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। संख्याएं जो है 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक आपकी होती है प्राकृत संख्या। मैंने आप लोगों को बताया एक कौन सी होती है? प्राकृत संख्या होती है। और एक आप लोगों को बताया था पूर्ण संख्या होती है। ठीक है। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। एक प्राकृत संख्या और एक पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गणना कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गणना कर सकते हैं, जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गणना कर सकते हैं, वस्तुओं की गणना कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, वो क्या होती है? सकते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृत संख्या कहते हैं। उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। तो बताइए किन किन संख्याओं से जो है कि हम वस्तुओं की गणना कर सकते हैं। जैसे जीरो। क्या जीरो से हम वस्तुओं की गणना कर सकते हैं? जैसे ए क्या है? ए कितना है? ए एक मार्कर है। और ए कितना है? इन दोनों को अगर मिला दिया जाए 2 मार्कर, अगर इसको भी मिला दिया जाए तो ये क्या है? 3 मार्कर है। लेकिन बताइए क्या आप जीरो से किसी वस्तु की गणना कर सकते हैं? शून्य का क्या मान होता है? शून्य का मान क्या होता है कि कुछ नहीं, उसको जो है कि शून्य को क्या किया जाता है? शून्य जब ए अंक हैं, अंकों के अगर क्या अंकों के ए अंक है, इसका दायां और बायां देखिए। जैसे 9 है, इसके जो है कि 2 भाग हैं। इधर वाला भाग क्या होता है? इसका दायां होता है और इधर वाला क्या होता है? बायां होता है। जो हमारा दायां और बायां होता है ना, वही इन अंकों का भी दायां और बायां होता है। ठीक है। तो इसमें जो है कि अगर इस 9 के अगर बाएं हम 0 लगा देते हैं तो बताइए इसके मान में कोई परिवर्तन आता है? इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन यदि इसके दाएं हम 0 अगर लगा देंगे, 1 0 लगा देते हैं, तो इस संख्या का मान कितना गुना हो जाता है? 10 गुना हो जाता है। जैसे 9 है,
9 के आगे एक जीरो जब लगेगा तो कितना हो जाएगा 10, इसका मान कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। कितना गुना हो जाता है 10 गुना हो जाता है। तो यही हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जैसे संख्याओं के आगे जब जो है इसके बाएं हम कोई जीरो का प्रयोग करेंगे तो उसका जो है कि उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यदि संख्याओं के बाद जो है कि इसके दाएं हम जीरो का प्रयोग करते हैं तो एक जीरो लगाते हैं तो उसका मान 10 गुना, 2 जीरो लगाते हैं तो उसका मान 100 गुना, 3 जीरो लगाते हैं तो उसका मान क्या होता है 1000 गुना हो जाता है। तो हम लोग बात कर रहे थे प्राकृत संख्याओं के। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं से हम किसी वस्तु की गणना कर सकते हैं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो बताइए, जीरो से किसी वस्तु की गणना की जा सकती है? नहीं, जीरो से जो है कि किसी वस्तु की गणना नहीं की जा सकती है। इसलिए क्या है कि जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, जीरो क्या है? प्राकृत संख्या नहीं है। आगे हम बताते हैं कि जीरो क्या है। जीरो क्या है? प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्याएं आपकी कौन सी होती हैं? प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे कितने तक जाएंगे जो है कि कितनी प्राकृत संख्याएं हो सकती हैं? ऐसे जितनी चाहें उतनी असंख्य जो है कि प्राकृत संख्याएं आप क्या कर सकते हैं? निर्मित कर सकते हैं। कितनी संख्याएं जो है कि निर्मित कर सकते हैं? असंख्य प्राकृत संख्याएं निर्मित कर सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं कि जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गणना कर सकते हैं वो क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे एक से क्या आप वस्तु की गणना कर सकते हैं? बिल्कुल, एक से हम वस्तु की गणना कर सकते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये कितना मार्कर है? एक मार्कर है। ठीक है, 2 से हम किसी वस्तु की गणना कर सकते हैं। जैसे 2 केले, ठीक है, 2 केले, 3 आम, 4 पेन। ऐसे हम क्या करेंगे कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितनी संख्याएं? असंख्य संख्याएं। असंख्य संख्याओं की जो है कि हम लोग गणना कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा कि सबसे छोटी ये क्या है? ये प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत, इसको क्या हम लोग बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इसको क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर बोला जाता है प्राकृत संख्याओं को। प्राकृत संख्याएं आप लोगों ने देखा कि कौन कौन सी हैं? प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं इसको क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर बोला जाता है। नेचुरल, NATURAL नंबर क्या बोला जाता है? नंबर, नेचुरल नंबर बोला जाता है इसको। इनकी कुल संख्याएं कितनी हैं? ये कौन कौन सी हैं? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट कितने तक? असंख्य तक। ठीक है, जितनी तक आप चाहें उतनी क्या कर सकते हैं? संख्याएं बना सकते हैं। ये क्या है? पूर्ण संख्या। ये क्या है? संख्या है ना। ठीक है, ये कौन सी है? प्राकृत संख्याएं। क्यों प्राकृत संख्याएं? क्योंकि इन संख्याओं से हम क्या कर सकते हैं? वस्तुओं की गणना कर सकते हैं, इसलिए ये सब क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसमें अब बताइए कि सबसे छोटी, अगर इसमें क्वेश्चन एक बनता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए, तो बताइए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी इसमें बताइए कौन सी प्राकृत संख्या है? तो एक क्या है? सबसे छोटा है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी हो जाएगी? एक हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की बात किया जाए तो बताइए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो इसमें देख करके बताइए आप कौन सी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जितनी आप सोच सकते हैं वो क्या होती है? असंख्य जो है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होती है। इसका असंख्य का मतलब इनफाइनाइट का मतलब जो है इसको क्या बोला जाता है? अनंत बोला जाता है। कि जितनी आप जो है कि सोच सकते हैं वो क्या होती है? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होती है। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है आप लोगों को प्राकृत संख्या के बारे में कि प्राकृत संख्या क्या होती है। और प्रत्येक प्राकृत संख्या के जो है कि 2 भाग होते हैं। देखिए, प्रत्येक, अगर एक को केवल छोड़ दिया जाए, एक को अभी हम समझा रहे हैं, पहले 2 को हम लेते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या की क्या होती हैं? 2 कंडीशन होती हैं। ठीक है, इसका एक दायां पक्ष होता है, इसका एक बायां पक्ष, और इसका क्या होता है? एक दायां होता है। एक बायां पक्ष, एक क्या होता है? दायां पक्ष होता है। ठीक है, ये संख्या हो गई। इसका जो हमारा, मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारा दायां और बायां होता है
वही इन संख्याओं का भी दायां और बायां होता है। तो ए इसका क्या हो गया, एक इसका बायां पक्ष हो गया, प्रत्येक संख्या का एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष होगा। जो इन संख्या का दायां पक्ष होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परवर्ती संख्या। ठीक है, परवर्ती संख्या या इसी को बोला जाता है अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या। ठीक है, परवर्ती या अनुवर्ती संख्या। और इस संख्या से जो पहले आता है, जो इसका बायां वाला पक्ष होता है, इसको हम लोग क्या बोला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती। इसके पहले क्या है, इसके पहले कोई ना कोई संख्या होगी तो क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती संख्या। यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या है, कोई न कोई संख्या, इसको क्या बोला जाता है, परवर्ती संख्या बोला जाता है। बीटीसी के सेमेस्टर एग्ज़ाम और टेट और सी टेट या सुपर टेट में पूछ देता है कि किसी संख्या अगर दे दिया, मान लीजिए 2 ही दे दिया, 2 का हमें पूछ दिया कि पूर्ववर्ती संख्या बताइए या 2 की परवर्ती संख्या बताइए। ऐसा बीटीसी के सेमेस्टर एग्जाम में जो है 1 नंबर का क्वेश्चन आता है परवर्ती संख्या लिखने के लिए। पर का मतलब क्या होता है, देखिए परवर्ती जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है, पर प्लस वर्ती, पर प्लस वर्ती शब्दों से मिलकर के वो बना हुआ है। पर का मतलब बाद, वर्ती का मतलब क्या होता है, होने वाला, होने वाला। तो होने वाली मतलब बाद में होने वाली। क्या हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, संख्या की बात कर रहे हैं। तो बाद में होने वाली क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगी, वो परवर्ती हो जाएगी, या इसी को क्या बोलते हैं, अनुवर्ती बोलते हैं। और पूर्ववर्ती, पूर्व का मतलब 2 शब्दों से मिलकर के बना है, पूर्व प्लस वर्ती। पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले होता है। वर्ती का मतलब क्या होता है, होने वाली। ठीक है, होने वाली, अर्थात पहली होने वाली संख्या क्या होती है, पूर्ववर्ती होती है। ठीक है, पूर्ववर्ती होती है। जैसे हमें 2 का पूछ दिया कि यहाँ पर जो है कि पूछ देगा कि 2 का हमें जो है कि पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो 2 का पूर्ववर्ती संख्या कौन सी हो जाएगी बताइए। 2 की पूर्ववर्ती संख्या के अगर बारे में हमें पूछ दिया कि 2 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो 2 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी। इसमें जब किसी संख्या में 1 जोड़ेंगे तो उसका क्या होता है कि पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है, सॉरी अनुवर्ती संख्या या परवर्ती संख्या प्राप्त होती है। लेकिन जब उसमें से 1 घटाया जाता है तो उसकी क्या होती है, पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। जैसे 2 में जब हम +1 करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके आगे वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। और इसी आगे वाली संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, परवर्ती बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, अनुवर्ती बोलते हैं। लेकिन जब इसी संख्या में से 1 हम लोग घटाते हैं तो एक क्या हो जाता है, इसके पहले वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा, इस संख्या से पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। पूर्ववर्ती क्यों, इसके पहले ये संख्या आई है। इसी तरह से जो है कि पूछता है कि मान लीजिए अगर आपको दे दिया 99 की अनुवर्ती संख्या बताइए। ठीक है, तो 99 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 99 की अनुवर्ती का मतलब क्या होता है, बाद में कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। या 99 की परवर्ती संख्या कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। या 99 की पूर्ववर्ती संख्या अगर पूछ देगा तो क्या हो जाएगी, 98 हो जाएगी। तो मैंने आप लोगों को बताया कि परवर्ती या अनुवर्ती या पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। परवर्ती संख्या क्या होती है कि किसी संख्या में जब 1 जोड़ दिया जाता है तो उसके बाद की जो संख्या होती है वो क्या होती है, पूर्ववर्ती संख्या होती है। और किसी संख्या के पहले वाली संख्या क्या होती है, अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, सॉरी, किसी संख्या के बाद वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है, परवर्ती या अनुवर्ती संख्या होती है। लेकिन किसी संख्या से पहले वाली संख्या क्या होती है, पूर्ववर्ती संख्या होती है। ठीक है, पूर्ववर्ती संख्या होती है। जैसे मैंने आप लोगों को दिया 1003, ठीक है, 1003 का पूर्ववर्ती संख्या बताइए। 1003 की पूर्ववर्ती बताइए। पूर्ववर्ती क्या चीज़, पूर्ववर्ती संख्या इसकी हमें बताना है। तो बताइए क्या हो जाएगा, 1003 की पूर्ववर्ती संख्या। पूर्व का मतलब क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा। वर्ती का मतलब आने वाली। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1000, कितना हो जाएगा, 1002 हो जाएगा। यही अगर 1003 की हम परवर्ती की बात करते हैं, परवर्ती और पूर्ववर्ती में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। आप लोग जान जाइए, पर का मतलब क्या होता है, बाद में होता है। वर्ती का मतलब होने वाला, अर्थात बाद में होने वाली संख्या। ठीक है, तो इसमें 1004 क्या हो जाएगा हमारा,
परवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है कि पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या ज्ञात करना आ गया होगा। ये जो है कि बीटीसी के सेमेस्टर एग्जाम में ये 1 नंबर का क्वेश्चन जो है कि पूछा जाता है। कभी कभी टेट और सी टेट में भी देखने को एक क्वेश्चन है जो है कि मिलते हैं। इसमें ज़्यादातर करके इसी शब्द परवर्ती शब्द का प्रयोग करता है। क्यों? क्योंकि लोग ज़्यादा परवर्ती शब्द के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। ठीक है, जानते नहीं हैं। तो आप लोग जानते रहिए परवर्ती का मतलब क्या होता है, बाद में होता है। जब किसी संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है तो उसके क्या होता है कि बाद की संख्या प्राप्त होती है। लेकिन जब किसी संख्या में 1 घटा दिया जाता है तो उसके पहले की संख्या प्राप्त होती है। पहले की संख्या को पूर्ववर्ती संख्या, बाद की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, परवर्ती या अनुवर्ती संख्या कहते हैं। आइए, जब इन प्राकृत संख्याओं में, ये सब क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का योग एक प्राकृत संख्या ही होती है। जैसे 2 प्राकृत संख्या मैं ले लूँ 22 और 35, अगर इसका हम योग करेंगे तो क्या होगा, एक प्राकृत संख्या ये प्राप्त होगी। ठीक है, जैसे 22 और 35, 5 2 7, 3 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना इसका योग आ जाएगा, 57 आ जाएगा। ये क्या है, एक प्राकृत संख्या है। कैसे प्राकृत संख्या है, इससे हम क्या करते हैं, वस्तुओं की गणना कर सकते हैं। तो दो पूर्ण संख्याओं का योग, 2 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होता है, संख्याओं का योग एक क्या होती है, एक प्राकृत संख्या ही प्राप्त होती है। एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, संख्या प्राप्त होती है। और इन संख्याओं का जब हम आपस में गुणा करते हैं तो क्या होता है, जोड़ में। तो आपने देखा कि प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। जब गुणनफल के बारे में हम लोग बात करते हैं कि 2 प्राकृत संख्याओं का जब आपस में गुणा किया जाता है तो उनका मान क्या होता है, एक प्राकृत संख्या ही आती है। ठीक है, गुणनफल यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए, वो योगफल था, ये गुणनफल। जब 2 प्राकृत संख्याओं का आपस में गुणा किया जाता है, जैसे 3 में 4 का गुणा किया जाएगा, 3 भी एक प्राकृत संख्या, 4 भी एक प्राकृत संख्या है, तो इसका योग क्या आ जाएगा, एक प्राकृत संख्या ये प्राप्त होगी। ठीक है, जैसे 10 गुणे 90 98 मान लीजिए, कितना हो जाएगा, 980, क्या है, एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, ये क्या है, प्राकृत संख्या है। तो आप लोगों ने देखा कि 2 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एक प्राकृत संख्या होती है। लेकिन आइए, जब हम घटाने की बात करते हैं, हम लोग घटाना की, इसी को व्यवकलन बोला जाता है। ठीक है, घटाना, इसको क्या बोला जाता है, व्यवकलन। ठीक है, 2 पूर्ण संख्याओं, 2 प्राकृत संख्याओं का जो है कि जब हम घटाना करते हैं तो वो क्या, एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। आइए देखते हैं, जैसे 4 में से मैंने 2 को घटाया तो क्या है, 2 1 क्या हो गई, पूर्ण संख्या प्राप्त हो गई। ठीक है, पूर्ण या प्राकृत, ये क्या प्राकृत संख्या है 2। ठीक है, ये प्राकृत संख्या प्राप्त हो गई, प्राकृत संख्या प्राप्त हो गई, क्या प्राकृत संख्या प्राप्त हो गई। लेकिन जब हम 4 में से 8 को घटाते हैं तो क्या मुझे प्राप्त होता है, -4 प्राप्त होता है। बताइए, -4 एक क्या है, प्राकृत संख्या है? नहीं, -4 क्या है, एक प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों प्राकृत संख्या नहीं है? क्योंकि -4 से हम लोग वस्तुओं की गणना नहीं कर सकते हैं। क्या कभी कहते हैं क्या कि -4 वस्तु लाइए? कभी बोलते हैं -4 कुर्सी लाइए, चाहे -3 किताबें लाइए, चाहे -3 मेज लाइए। ये सब क्या होते हैं कि माइनस में जो आता है तो ये क्या हो जाता है। यहाँ पर तो हम लोगों ने देखा कि क्या है, एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है हमें, ये क्या, एक प्राकृत संख्या मिल रही है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्राकृत संख्या हमें प्राप्त नहीं हो रही है। ठीक है, ये पूर्ण संख्या क्या है, नहीं प्राप्त है। ये पूर्ण अपने आप में पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये माइनस में मिल रही है। अगर हम लोग भाग की बात किया जाए, भागफल के बारे में अगर देखा जाए, क्या भागफल, 2 भागफल वाली संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं कि प्राकृत संख्या की नहीं होती हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे कि मैंने 4 से 2 में भाग दिया, कितना बार गई, 2 बार। ये क्या है, प्राकृत संख्या है। लेकिन अगर हम लोग जो है कि 5 में 7 से भाग देंगे तो क्या एक प्राकृत संख्या प्राप्त होगी? नहीं, प्राकृत संख्या क्या होगी, प्राप्त नहीं होगी। प्राकृत संख्या क्या होगी, प्राप्त नहीं होगी। तो क्या भागफल भी होता है? नहीं। इसमें क्या मैंने देखा कि 2 प्राकृत संख्याओं का योगफल
क्या होता है, एक प्राकृत संख्याएं होती है और दो प्राकृत संख्याओं का गुणनफल एक प्राकृत संख्या होता है, लेकिन दो प्राकृत संख्याओं का घटाना या व्यावकलन जो है कि एक प्राकृत संख्या नहीं होता है, और भागफल में भी हमने देखा कि प्राकृत संख्या नहीं होती है। आइए अब हम लोग जो है कि पूर्ण संख्या की हम लोग बात करें। अभी तो हम प्राकृत संख्या की बात कर रहे थे, पूर्ण संख्या क्या होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग बात करते हैं। पूर्ण संख्या, जब प्राकृत संख्याओं में शून्य को शून्य को शामिल कर लिया जाता है, तो क्या होती है, तो ये क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती है। शून्य को जब शामिल कर लेंगे तो क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शून्य के बिना क्या था, अधूरा था। जैसे 10 लोगों का समूह है, ठीक है, 10 लोगों का समूह है, इस समूह में लेकिन किसी फंक्शन में ये लोग गए, इसमें से 9 लोग जो है कि उपस्थित हुए, एक लोग क्या हुए कि उपस्थित नहीं हुए। तो बताइए क्या ये पूर्ण हुआ है? ये जो है कि 10 लोगों की ये जो टीम थी, इसमें एक लोग अगर उपस्थित नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपूर्ण हो जाएगा, पूर्ण नहीं कहा जाएगा। इसी तरह से प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्याओं मैंने देखा कि 0 प्राकृत संख्या में नहीं आता है, लेकिन जब 0 को उस क्लब में प्राकृत संख्या में जो है कि शामिल कर लिया जाता है 0 को, तो क्या होता है, उसमें पूर्ण हो जाती है। तो संख्याओं की कुल संख्या क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, कोई भी संख्या नहीं छूटती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब क्या है, ये सब प्राकृत संख्या हैं। लेकिन इसमें एक अधूरी है, एक चीज़ क्या है कि नहीं है, वो कौन सा है, 0। लेकिन जब 0 को हम शामिल कर लेंगे तो ये क्या हो जाएंगी, संख्याएं पूर्ण हो जाएंगे। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। इसको होल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, होल नंबर बोला जाता है, होल नंबर बोला जाता है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं? बताइए, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं? पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, बताइए हमें। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं? पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, बताइए। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, पूर्ण संख्या जिसमें 0 को भी शामिल कर लिया जाता है वो क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो यही कह रहा है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं? तो हाँ, सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। कैसे सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं? जैसे कि क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या हो जाएंगी, प्राकृत संख्याएं हो जाएंगी। लेकिन सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर दूसरा क्वेश्चन यहीं पर बने, सभी, मैंने क्या बोला है यहाँ पर, सभी पूर्ण संख्याओं की बात किया है, लेकिन क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, होती हैं, बताइए। नहीं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा, नहीं। सभी प्राकृत संख्याएं क्या हैं कि पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। आइए इसके बाद हम लोग जो है कि बात करते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग बात करते हैं, जैसे एक 0 एक बिंदु है यहाँ पर, जैसे एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर इसको हम लोग क्या किया, यहाँ पर 0 ले लिए। 0 से एक यहाँ पर रेखा खींचा, इस साइड में एक इधर रेखा खींचा, ठीक है। 0 से एक इधर रेखा खींचा, दाएं साइड में एक बाएं साइड में जो है कि रेखा हम लोगों ने खींचा, ठीक है। यहाँ से जब दाएं साइड हम लोग जो है कि एक एक मात्रक दूर जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7,
जब इसके दाएं साइड में एक एक मात्रक हम लोग दूर जाते हैं तो इसका मान क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। धनात्मक, जीरो से अगर दाएं साइड में हम लोग जाएंगे तो उसका मान क्या होता है, धनात्मक होता है। लेकिन जैसे ही जीरो से हम लोग जो है कि बाएं साइड में आते हैं, जैसे एक एक मात्रक जीरो, जीरो के बाद -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये क्या होता है, इसका मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जैसे जीरो कोई बिंदु है, जीरो से एक हमने रेखा खींचा, किस साइड में, इसके दाएं साइड में एक रेखा खींचा मैंने बाई साइड में। जब जीरो से हम लोग जो है कि दाएं साइड में जाते हैं तो इसका मान क्या होता है, धनात्मक होता है। लेकिन जब इसके बाएं साइड में जाते हैं तो इसका मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है। पूर्ण संख्याओं का मान 0 से अनंत तक होता है। पूर्ण संख्याओं का मान कितना होता है, पूर्ण संख्याओं का मान कितना होता है, 0 से अनंत तक होता है। 0 से क्या होता है, अनंत तक होता है। क्यों, जब हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो क्या होती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक है। इसके पहले जब 0 को शामिल नहीं करते हैं तो क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्याएं, क्या मैंने बताया कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। कैसे सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी क्या है, प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं, प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... इनफाइनाइट तक। ठीक है। ये सब क्या है कि ये सब क्या, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो जी देखिए यहाँ पर क्या है, ए एक प्राकृत संख्या है। इससे क्या किसी वस्तु की गणना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 3 से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 4 से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इनसे हम क्या कर सकते हैं कि किसी वस्तु की गणना कर सकते हैं। लेकिन क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं, क्या अब यहीं पर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। यहाँ पर क्या प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर जैसे कि सभी पूर्ण संख्या का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... इनफाइनाइट तक। इसमें देखिए 0 को भी इस क्लब में शामिल कर लिया गया है। जब 0 को किसी क्लब में शामिल कर लिया जाता है तो क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन 0 से हम जब किसी वस्तु की गणना करेंगे तो उसका मान क्या होता है, 0 ही होता है। उसका मान जो है कि कुछ नहीं होता है। इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं, लेकिन सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। जब हम किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका मान कितना आता है, इनफाइनाइट आता है। ठीक है। जब हम किसी संख्या में 0 से भाग देंगे उसका मान कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। लेकिन जब हम 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो इसका मान कितना आता है, 0 आता है। जब हम किसी संख्या में जो है 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं इसका मान कितना आता है, 0 आता है। याद आप लोग रखिएगा कि जब किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाएगा तो इसका मान इनफाइनाइट आएगा। लेकिन जब 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाएगा तो इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम लोगों ने देखा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या वो संख्याएं होती हैं जिससे वस्तुओं की गणना की जा सकती है। लेकिन पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जब 0 को भी प्राकृत संख्याओं में शामिल कर लिया जाता है तो वो क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। मुझे उम्मीद है कि ये मेरा वीडियो आप लोगों को जो है कि पसंद आएगा। चलिए इसके आगे हम लोग जो है कि नेक्स्ट वीडियो में कुछ खट्टी मीठी बातें करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।